Welcome viewers. Our next topic of discussion is comparison of reactivity of alkane, alkene, alkyne. As we know that के alkane में सिग्मा बॉन्ड होते हैं, हेड टू हेड ओवरलैप होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, स्टेबल बॉन्ड है, इसलिए अल्केन्स लेस रिएक्टिव होती हैं। और एल्कीन के अंदर पाई बॉन्ड होता है, पैरेलल ओवरलैप है, वीकर बॉन्ड है और ये इलेक्ट्रॉन एक्सपोज्ड है अबव एंड बिलो द लाइन ज्वाइनिंग टू न्यूक्लियाई, इसलिए एल्कीन जो है वो मोर रिएक्टिव होते हैं देन मोस्ट रिएक्टिव कह लें इन तीनों में से। तो इसके पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन एक्सपोज्ड भी हैं और इजीली अवेलेबल भी हैं किसी इलेक्ट्रोफिलिक अटैक के लिए, या ये न्यूक्लियोफाइल के तौर पे किसी भी अटैक कर देते हैं पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन। तो थर्डली हम अगर देखें तो अल्काइंस हैं। अल्काइन में हम कहते हैं 3 बॉन्ड हैं, तो चार्ज डेंसिटी बहुत हाई है, 1 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड हैं, जिसकी वजह से चार्ज डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से दोनों कार्बन करीब आ जाते हैं। तो ऐसे ही जैसे एक कॉइन मैंने छुपा लिया है यहाँ पे, तो इसको नहीं कोई ले सकता, तो ऐसे ही इलेक्ट्रॉन जो हैं ट्रिपल बॉन्ड में ड्यू टू कार्बन कार्बन डिस्टेंस जो कि शॉर्टन हो जाता है इलेक्ट्रॉन हाई चार्ज डेंसिटी की वजह से, तो लेस रिएक्टिव हो जाती हैं अल्काइंस। हमने ये 3 बातें करनी हैं, इनको तीनों रिएक्टिविटीज़ को हमें चाहिए कि हम सिस्टमैटिक वे में इसको एक्सप्लेन करें। ये लॉन्ग में भी इवन ये क्वेश्चन आया हुआ है कभी ना कभी। तो ये है अल्केन्स। अल्केन्स के अंदर हमने सिंपल बातें करनी है। देयर आर ऑल सिग्मा बॉन्ड्स, ऑल सिग्मा बॉन्ड्स। भाई अगर सिग्मा बॉन्ड्स हैं तो हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगी। देखो, हेड टू हेड ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल है। जब हेड टू हेड ओवरलैपिंग है तो बॉन्ड इज स्ट्रोंगर एंड स्टेबल। बॉन्ड इज स्ट्रोंगर एंड स्टेबल। जब बॉन्ड स्ट्रोंगर और स्टेबल है, दूसरा आप ये भी बता दें, चार्ज डेंसिटी जो इलेक्ट्रॉन है, बेसिकली चार्ज डेंसिटी इज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग टू न्यूक्लियाई, ठीक है। सो हम कहते हैं, alkanes are least reactive। क्यों? बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है, ये स्टेबल है और हेड टू हेड ओवरलैप है। ये सारी बातें हमने करने के बाद ये कंक्लूजन का था। इन केस ऑफ एल्कीन्स अगर आप देखो तो हम कहते हैं देयर इज़ 1 सिग्मा एंड 1 पाई बॉन्ड, या आप कह लो देयर इज़ पाई बॉन्ड। और पाई बॉन्ड जो है इसमें ओवरलैपिंग इज़ कौन सी होती है? पैरेलल। ओवरलैपिंग इज़ पैरेलल। मैंने बताया कि पैरेलल ओवरलैप से बनने वाला बॉन्ड, जिस तरह मेरे हाथ हैं पैरेलल है, उनको आप आसानी से अलग कर सकते हो। हेड टू हेड बॉन्ड जो ओवरलैप होती है उससे बनने वाला बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है। इट्स डिफ़िकल्ट टू सेपरेट माई हैंड्स। तो ओवरलैपिंग इज़ पैरेलल बॉन्ड। अब अहम बात है, चार्ज डेंसिटी जो है, यानी इलेक्ट्रॉन जो है, चार्ज डेंसिटी इज अबव एंड बिलो द लाइन ज्वाइनिंग टू न्यूक्लियाई। अबव एंड बिलो द लाइन ज्वाइनिंग टू न्यूक्लियाई, ठीक है। चार्ज डेंसिटी जो है वो दोनों न्यूक्लियाई के या तो ऊपर है या फिर नीचे है। दूसरे लफ्ज़ों में हम कहते हैं, इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक एल्कीन है जिसमें चार्ज डेंसिटी एक ये अबव द लाइन है ज्वाइनिंग टू न्यूक्लियाई और एक बिलो द लाइन है। तो ये हम कहते हैं पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सपोज्ड। पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स आर spread and exposed, more spread and exposed। so हमने नतीजा निकाला, so alkenes are most reactive। हम इन तीनों का कंपैरिजन कर रहे हैं ना,
आर मोस्ट रिएक्टिव। अब हम बात करते हैं एल्काइंस की। एल्काइंस में क्या है, देयर इज ट्रिपल बॉन्ड। देखें, देयर इज ट्रिपल बॉन्ड है जी। हाँ, तो 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड। ठीक है। हाई चार्ज डेंसिटी, अहम बात ये की आपने, हाई चार्ज डेंसिटी विच 6 इलेक्ट्रॉन है। हाई चार्ज डेंसिटी pulls both carbons closer together, pulls both carbons closer to each other, so अब क्या हुआ, जब ये कार्बन क्लोजर होंगे, इलेक्ट्रॉन्स आर नो मोर एक्सपोज्ड, रादर ये लेस अवेलेबल है, सो इलेक्ट्रोफाइल कैन नॉट अटैक देम। तो कंक्लूजन क्या है, रिजल्टेंटली हम ये कह रहे हैं अल्काइंस आर लेस रिएक्टिव देन एल्कीन्स। तो ये हमने नतीजा निकाला। अगर हमने इनको लिखना है तो फिर हम लिखेंगे कि सबसे रिएक्टिव जो है ऑर्डर जो है वो एल्कीन सबसे रिएक्टिव, देन आप कहो देन कम्स एल्काइंस एंड इन द एंड वी पुट एल्केन्स। सबसे लेस रिएक्टिव ये है। यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखना मैं भूल गया, वो ये है, हाउएवर आपने लिखना है, एक बात याद रखिए, अल्काइंस आर मोर रिएक्टिव इन अ सेंस। कब? अल्काइंस आर मोर रिएक्टिव, ये बात याद रखनी है, टूवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल्स या न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट जो हैं उनकी तरफ अल्काइन ज़्यादा रिएक्ट करती हैं एज़ कम्पेयर टू एल्कीन्स। न्यूक्लियोफाइल अगर अटैक हो रहा है तो ये था हमारा कंपैरिजन। इसमें सिग्मा बॉन्ड, इसमें पाई बॉन्ड, इसमें चार्ज डेंसिटी जो है वो डेंस होने की वजह से हम कहते हैं कि चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होने पर कार्बन क्लोजर आए और अटैक जो है इलेक्ट्रोफाइल का वो डिफ़िकल्ट हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।